क्या हुआ दोस्तों, बहुत परेशान है, नहीं मिल रहा समाधान। आपको अपनी समस्या का कर चुके हैं आप सारे यत्न। तो चलिए हम लेकर आए हैं आपकी सारी समस्याओं का हल। परेशानियां हैं कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। तो ये वीडियो आपके लिए है, वीडियो को पूरा देखें ताकि चीज़ें आपको समझ में आ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री शिवाय नमस्तोभ्याम, हर हर महादेव। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार विज़िट कर रहे हैं, तो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दें, जिससे कि ना बहुत सारे लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। तो चलिए हम अपने वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपको गंजापन हो गया है या चेहरे पर कोई भी प्रकार का दाग धब्बा है जो बहुत दिनों से आपका जा ही नहीं रहा है, तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको 4 उपाय बताने वाले हैं। उन उपायों को करके आप अपने चेहरे को एकदम सुंदर बना सकते हैं। आपके शरीर में अगर कहीं पर जैसे कि सिर में अगर बाल नहीं हैं तो आप उसको भी ठीक कर सकते हैं। केवल आपको 2 या 3 छोटे छोटे से उपाय करने हैं, उनको करने से आपको बहुत फ़ायदा होगा। इस वीडियो के माध्यम से 4 उपायों को बताया जाएगा, तो उसमें आपको जो भी उचित या सरल लगे वो आप कर सकते हैं। चारों ही उपाय बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। देखिएगा, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि पूज्य गुरुदेव की कथाओं से सुनकर बहुत सारे उपायों को कर बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ है, तो आप इस फ़ायदे से कैसे छूट सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। वीडियो में शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले क्या चीज़ लेनी है, तो आपको लेने हैं आम के पत्ते। देखिएगा, जैसा कि इमेज में दिखाया जा रहा है, ये हरे पत्ते हैं। इस तरह के हरे पत्ते आपको नहीं लेने हैं, बल्कि आपको लेने हैं इस तरह के सूखे पत्ते। सूखे आम के पत्तों को लेना है। कितने? 11 पत्ते। यहाँ पर आपको संख्या में 11 ही लेने हैं, ठीक है। जब आप 11 पत्ते ले लेंगे, उसके बाद आपको दूसरी चीज़ क्या लेनी है, इन जो पत्ते आपने लिए हैं उन पत्तों को, सूखे पत्तों को जला लेना है। 11 पत्ते को जलाने के बाद आपको इस तरह की राख यानी प्राप्त होगी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, भस्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भस्म बोलते हैं। महादेव को भस्म बहुत ही ज़्यादा प्रिय होती है। क्या है ना, महादेव को बहुत ज़्यादा प्रिय होती है। तो इस भस्म को लेकर हमको पहुंच जाना है महादेव के मंदिर में। अब आप ये मत सोचिएगा कि केवल भस्म ही लेकर पहुंच जाएं। जल तो आप चढ़ाते ही होंगे। एक लोटे में शुद्ध जल जो अपने घर से भर लें, वो जल लेकर जाना है, और जो भस्म है वो लेकर जाना है। अपनी पूजा की जो भी सामग्री से आप पूजा करते हैं वो पूजा सामग्री लेकर जाइए। आपको सबसे पहले यहाँ पर अपने पूजन कर लेना है। जो भी आप पूजा में चढ़ाते हैं, जल वगैरह सब कुछ चढ़ा लेना है। सबसे लास्ट में आपको भस्म वाला उपाय करना है, ठीक है। करना क्या है आपको ये उपाय जो है ना, सुबह के टाइम ही करना है। सुबह 8 बजे से पहले इस उपाय को कर लीजिएगा। तो आपको जो पूजा अर्चना कर लें, तो शिवलिंग जो है आपकी बिल्कुल साफ़ हो जाएगी, क्योंकि आप उस पर जल चढ़ा देंगे। उसके बाद आप जो भस्म लेकर गए हैं, उस भस्म से महादेव की पूरी शिवलिंग को आपको इस तरह से भस्म इन पर लपेटनी है, पूरी शिवलिंग ढक जाए। अब आपको करना क्या है, भस्म को हल्का हल्का झाड़ना है, मतलब कि महादेव के ऊपर हल्की हल्की फेंकना है, जिससे कि पूरी शिवलिंग पर भस्म चिपक जाए अच्छे से, ठीक है। चिपक जाने के बाद आपको अपनी मनोकामना बोल देनी है। आपके जहाँ पर भी उस स्थान को बोल दीजिए। बोलने के बाद आपको क्या करना है, जब आपकी सारी पूजन आरती हो जाए, उसके बाद आपको उस भस्म को उंगली की सहायता से किसी कटोरी में निकाल लेनी है। जो भस्म आप कटोरी में निकालेंगे उसको घर पर लेकर आइएगा। घर पर लेकर आने के बाद आपको क्या करना है, आपको उस भस्म में देसी घी मिला लेना है, ठीक है। मिलाकर उसको उस दाग धब्बे वाली जगह पर आपको लगाना है। ये छोटा सा उपाय है, इसको आप लोग करिएगा, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। इस उपाय को करके देखिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। आपके जहाँ पर भी दाग धब्बे हैं, उस स्थान पर आपको इस भस्म को लगा लेना है। 6 से 7 दिन करके देखिए। वैसे तो हम यही कहेंगे, जितना आपके पास हो सके, जितनी भस्म है उतने दिन आप लगाइए, जितने दिन तक वो चल सके। अगर ज़्यादा दिन चल सकती है तो ज़्यादा दिन चलाइए, नहीं चल सकती है तो 7 दिन तो चला ही लीजिए, ठीक है। चलिए दूसरे उपाय की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा उपाय जो है वो भी आज का बहुत ही अचूक उपाय होने वाला है। इस उपाय में आपको, ये भी उपाय आपका दाग धब्बों के लिए है। इसमें आपको क्या करना है, आपको लेना है शहद। ये रहा शहद, आपको लेना है, जैसा कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, 1 चम्मच। इसी तरह से आपको चम्मच भर लेनी है।
1 चम्मच मात्र शहद लेना है। उसके बाद आपको लेना है लाल चंदन। लाल चंदन जो होता है ना, या तो आप लकड़ी वाला ले लीजिए, अगर लकड़ी वाला नहीं मिल रहा है तो आप घिसा हुआ भी ले सकते हैं। लेकिन आपको एक उपाय ज़रूर करना है, इस घिसे हुए चंदन को आपको पानी में मिलाकर अच्छे से अपनी उंगली से घोल लेना है। इस चंदन को आप उंगली से घिसेंगे तो इस उपाय का जो असर है वो बहुत ज़्यादा दिखाई देगा। तो आपको उंगली की सहायता से इस लाल चंदन को घोल लेना है। घोलने के बाद अब आपको क्या करना है, पेस्ट बना लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सूखे पत्ते लेने हैं। क्या लेना है, सूखे पत्ते लेने हैं, ठीक है। जिस तरह से अभी हमने पिछले वाले उपाय में बताया था ना, उसी तरह से इन पत्तों की भस्म तैयार कर लेनी है। भस्म तैयार करके आपको पहुंच जाना है महादेव की मंदिर में। जब आप मंदिर में पहुंच जाएं, ऐसे टाइम पर मंदिर जाएं जिस टाइम पर कम से कम लोग मंदिर में आते हों। किस टाइम जाना है, जिस टाइम पर कम से कम लोग मंदिर में आते हों। अब आपको करना क्या है, जो शिवलिंग का ये जो पिछला वाला हिस्सा होता है ना, ये वाला हिस्सा, इस वाले हिस्से में आपको लाल चंदन का लेपन करना है। जो लाल चंदन आप लेकर आए हैं, पूरी शिवलिंग में नहीं करना है, ये पीछे वाले हिस्से में लाल चंदन का लेपन करना है। उसको करने के बाद जो आप भस्म लेकर गए, उस भस्म को आगे वाले हिस्से में लगाना है। केवल थोड़ी सी भस्म लगानी है, ज़्यादा नहीं। उसके बाद आपके पास बचता है शहद। शहद की 7 बिंदियाँ। कितनी बिंदियाँ, जो शहद आप लेकर गए उसकी 7 बिंदियाँ माता अशोक सुंदरी वाले इस स्थान पर इस तरह से यहाँ पर लगा देनी है। 7 बिंदियाँ लगाने के बाद आपको क्या करना है, जल वगैरह पूजन सब पिछली बार की ही तरह करना है, जैसा पिछले उपाय में बताया है। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने जहाँ पर भी आपके दाग धब्बे हैं उस स्थान को बोलकर यहाँ पर माता अशोक सुंदरी से प्रार्थना करना है। प्रार्थना करने के बाद आपको क्या करना है, ये जो शहद आपने 7 बिंदियाँ लगाई हैं, इस शहद को एक छोटी सी कटोरी में निकाल लीजिए और जो लाल चंदन है उस लाल चंदन को भी एक छोटी सी कटोरी में उतार लीजिए। आपको यहाँ पर भस्म नहीं उतारनी है, केवल लाल चंदन और शहद को ही उतारना है। उतारने के बाद आपको क्या करना है, आपको उस लाल चंदन और शहद को घर ले आना है। घर लाने के बाद आप जो लाल चंदन लेकर आए, उस लाल चंदन को तो आपको आँखों के नीचे जो काले गड्ढे हो जाते हैं ना, उन गड्ढों के लिए उपाय है। तो उन गड्ढों पर आपको लाल चंदन लगाना है। जितने दिन आपका लाल चंदन चल जाए उतने दिन लगाइएगा। और जो शहद है ना, उस शहद को आप शरीर में कहीं पर भी आपके दाग धब्बे हों, उन दाग धब्बों पर आपको लगाना है। जितने दिन आपका शहद चल जाए उतने दिन देखिएगा आपके धीरे धीरे दाग धब्बे जो है ना, काले घेरे जो है ना, वो बिल्कुल ठीक होने लगेंगे। चलिए, उम्मीद है आपको दोनों उपाय समझ में आए होंगे। बहुत ही प्यारे हैं दोनों उपाय। बढ़ते हैं अपने आज के तीसरे उपाय की तरफ। तीसरा जो उपाय है वो बहुत ही प्यारा है। चलिए पढ़ते हैं। तीसरे उपाय के लिए आपको क्या लेना है, आपको लेना है, 1 मिनट। तीसरे उपाय के लिए आपको लेनी है 21 आम के पत्ते। अभी आपको 11 बताए थे, अब 21 आम के पत्तों से इस उपाय को करना है। ये उपाय जो है वो चर्म रोग को ठीक करने के लिए, किस लिए है, तो ये उपाय चर्म रोग को ठीक करने के लिए आपको 21 आम की सूखी पत्तियां लेनी है, उनकी इसी तरह से भस्म बना लेनी है। भस्म बनाने के बाद आपको शिवलिंग के पास पहुँच जाना है। ये उपाय आपको सोमवार के दिन ही करना है। किस दिन करना है, सोमवार के दिन ही करना है। पहले आप पूजन आरती सब कर लीजिए, उसके बाद आपको जो है ना भस्म समर्पित करना है महादेव के ऊपर। भस्म को कैसे समर्पित करना है, किस तरह से समर्पित करना है, देखिएगा। जो भस्म आप लेकर गए उस भस्म को पूरी शिवलिंग पर, यानी कि माता का जो हस्त कमल है, माता अशोक सुंदरी वाला स्थान, ये सब लेकर के और शिवलिंग लेकर सभी चीज़ों पर आपको भस्म समर्पित करना है। इसीलिए यहाँ पर 21 पत्तों की बात की गई है, पहले वाले में 11 पत्तों की बात थी। 21 पत्तों को जो लेकर जाएंगे पूरी शिवलिंग पर आपको भस्म लगा देनी है। भस्म लगाने के बाद आपको जो भी बीमारी है, चर्म रोग से संबंधित है या किसी बात से बीमार है, उसके लिए आपको यहाँ पर अपनी प्रार्थना कर लेनी है। प्रार्थना करने के बाद इस भस्म में से थोड़ी सी भस्म आपको निकाल कर अपने घर पर ले आनी है और उसको घी में मिला लेना है। जो आपके पास देसी घी हो ना, उसमें आपको मिला लेना है। मिलाने के बाद जहाँ जहाँ पर भी आपको चर्म रोग के धब्बे दिखाई देते हैं उस स्थान पर आपको लगा लेनी है।
7 से 8 दिन इस उपाय को करके देखिए, आपका चर्म रोग बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये उपाय जो है वो पूज्य गुरुदेव द्वारा बताए गए उपाय हैं। तो इन उपायों के द्वारा बहुत से लोगों को फ़ायदा हुआ। बहुत सारे कमेंट्स बॉक्स में लोगों ने मैसेज किए हैं कि हाँ, आपने बताया इस उपाय से हमें फ़ायदा हुआ है। तो आप लोग भी इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने आज के लास्ट उपाय की तरफ, जो कि चौथा उपाय है। इस उपाय में हमको क्या करना है, हमको लेना है लाल चंदन। क्या लेना है? लाल चंदन लेना है और हमको लेना है पीला चंदन। बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे कि हम लोग पीला चंदन हमारे पास अष्टगंध वाला है। तो कोई बात नहीं, आप अष्टगंध का पीला चंदन भी लगा सकते हैं, वो भी पीला चंदन ही होता है। पीला चंदन ले लीजिए और एक ले लीजिए बहुत सुंदर सी बेलपत्र। ठीक है, इस बेलपत्र को लेने के बाद आपको क्या करना है, जो लाल चंदन है वो आपको इस वाली पत्ती पर बहुत अच्छे से लगाना है। हम यहाँ पर अच्छे से नहीं लगा पा रहे हैं आपको, लेकिन पूरी पत्ती को इस तरह से लाल चंदन से कवर करना है, जिससे कि इसका ग्रीन वाला जो भाग है वो नहीं दिखे। ठीक है, उसी तरह से इस वाले भाग पर 1 मिनट रुकिएगा। ये जो भाग है ना, हाँ, नीचे वाली जो दोनों पत्तियाँ हैं, 1 मिनट, पीला कलर चेंज कर लूँ। पीला कलर तो आने का नाम ही नहीं ले रहा है। 1 मिनट, हाँ, ओके। देखिएगा, ये जो नीचे वाली पत्तियां हैं, इनको आपको पीला वाला जो चंदन लेकर गए हैं ना, उस चंदन से आपको दोनों पत्तियों को इस तरह से कवर करना है कि इनका ग्रीन वाला भाग नहीं दिखना चाहिए। जब आप इस पत्ती को कवर कर लें, कवर करने के बाद आपको क्या करना है, इस पत्ती को लेकर पहुंच जाना है महादेव के मंदिर में। मंदिर में जाने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले जो महादेव के, आप सभी जानते हैं माता अशोक सुंदरी का स्थान कौन सा होता है, ये वाला स्थान होता है ना। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर इस पत्ती को केवल टच कराना है। टच करा करके महादेव के ऊपर उल्टा समर्पित कर दीजिए। डंडी वाला भाग जो है वो माता अशोक सुंदरी की तरफ रहे, पत्ती वाला भाग आपकी तरफ रहे। इस तरह से आपको महादेव पर समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए। इसके बाद आप जो जल लेकर गए उस जल को समर्पित कीजिएगा। इस जल को, जो जल जलाधारी से बहता हुआ है, उस जल को एक कटोरी में यहाँ पर आपको एकत्रित कर लेना है। एकत्रित करने के बाद आप घर पर ले आइए। ये जो लाल चंदन, पीला चंदन की आपने बेलपत्र चढ़ाई थी, उस बेलपत्र का भी चंदन इसमें आएगा और जल आएगा। उस जल को आपको दाग धब्बों वाले स्थान पर लगाना है। इस जल को लगाने से भी बहुत सारे लोगों के दाग धब्बे बिल्कुल जड़ से गायब हो गए हैं। तो ये बहुत ही अचूक उपाय थे जो हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताए हैं। चारों ही उपाय हमने एक साथ बताए हैं, जिससे कि आपको चारों में से जो भी उपाय उचित लगे, चारों उपाय सेम है, थोड़ा थोड़ा अंतर है, तो आप एक ही दिन चारों उपायों को भी कर सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यहाँ पर हम पूज्य गुरुदेव द्वारा बताए गए सभी उपायों को लेकर आते रहते हैं, आपको कंटिन्यू वीडियो मिलते रहेंगे। तो आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और पिछले वीडियो को देखने के लिए आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे उपायों को हमने पहले ही बता रखा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।